जब हम रामायण की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि रावण के विनाश का कारण जो था वो सीता जी को उठा ले जाना था। पर मुझे लगता है कि उसके विनाश का कारण सीता जी को उठा ले जाना नहीं था, उसके विनाश का कारण था शूर्पणखा, जिसकी नाक को लक्ष्मण जी ने काट दिया था। क्योंकि सारा झगड़ा तो वहीं से शुरू हुआ। अब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी तो वो रोती हुई भाई रावण के पास पहुंची और रावण ने बदला लेने के लिए सीता जी को उठा लिया। और फिर क्या हुआ ये सबको पता है। अब देखते हैं कि असल में इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम इससे क्या शिक्षा निकाल सकते हैं। तो रावण जो है वो क्या है, अहंकार, ये सभी को पता है। तो जब हमको अपने अहंकार को मारना हो तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके 10 सिर हैं, इतने सारे भाई हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो ये सब चीज़ें जो है वो ये सब उसके सहचर हैं। तो उनको मारना इतना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा कि हमको किसी चैतन्य यानी कि भगवान राम की ज़रूरत होगी, या भगवान राम को जागृत करना होगा। तो इस चैतन्य को पहले छेड़ना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि ऐसा कोई काम करना होगा जिससे कि हमारे एक्सपोज होने का खतरा हो, यानी कि जिस झूठे आवरणों को हमने ओढ़ रखा है, जो झूठी शान को हमने ओढ़ रखा है, उनके उतरने की संभावना हो जिस काम को करने से। यानी कि अपने कंफर्ट जोन से एक तरीके से बाहर निकलना होगा, या जिनसे हम समझते हैं कि हमारी नाक कट जाएगी। जैसे कि कोई बड़ा काम करने की हिम्मत नहीं है पर छोटा काम नहीं करेंगे क्योंकि नाक कट जाएगी। तो पहले लोगों के कमेंट्स की परवाह किए बिना किसी भी काम को जिसे हम ठीक समझते हैं करना होगा। अब जब हम ये करेंगे तो हमारे अंदर के अहंकार तक बात पहुंचेगी। जैसे कि शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई के पास, रावण के पास पहुंची, तो जो अंदर का अहंकार है वो चैतन्य यानी कि राम से टक्कर लेगा, और हमारे अंदर का चैतन्य राम जो है वो उस अहंकार को बुद्धि रूपी हनुमान के साथ मिलके मार देगा। तो हम अपने आत्मा के मूल स्वरूप जो सच्चिद आनंद स्वरूप है उसमें आ जाएंगे, और जब उस सच्चिद आनंद स्वरूप में आके हम कोई भी काम करेंगे तो सफलता निश्चित है। धन्यवाद।